नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में हम धामी जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 6 क्लासेस को कवर कर लिया है। आज हम इस सीरीज़ की 7वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम कार्तिकेयपुर राजाओं के जो उत्तरकालीन राजा थे उनसे संबंधित सवालों को देखेंगे। इसके अलावा उनके प्रशासन से संबंधित सवालों की भी शुरुआत आज करेंगे। अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किस ताम्रपत्र में कत्यूरी राजा ललित सूर्यदेव को धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार बताया गया है? देखिए, क्वेश्चन बनता है किस कत्यूरी राजा को या किस कार्तिकेयपुर राजा को धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार के समान बताया गया है? ये बताया गया है ललित सूर्यदेव को। सबसे प्रतापी कत्यूरी राजा भी इसे ही माना जाता है। इसे वराह अवतार पांडुकेश्वर के जो ताम्रपत्र हैं यहां पर बताया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पांडुकेश्वर से हमें ललित सूर्यदेव के 2 ताम्रपत्र मिले हैं जो इसके शासनकाल के 21वें और 22वें वर्ष के हैं। इन्हीं ताम्रपत्रों में इसे धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार के समान बताया गया है। ठीक है, अगला, कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर वंश का जो सबसे प्रतापी राजा माना जाता है वो ललित सूर्यदेव को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कत्यूरियों में सबसे ज्यादा ताम्रपत्र किसके मिले हैं? इसी के मिले हैं। वराह अवतार भी इसी को बताया गया है और इसे ही माना जाता है कत्यूरियों का सबसे प्रतापी राजा। किसका पुत्र था ये? इष्टगण देव का पुत्र था। ठीक है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? देखिए, बैजनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया इसे भूदेव ने करवाया। भूदेव ललित सूर्यदेव का ही पुत्र था। भूदेव को लेकर आपसे 2-3 बातें पूछी जाती हैं, उनको आपने ध्यान रखना है। पहली चीज पूछी जाती है, ललित सूर्यदेव के बाद उसका कौन सा पुत्र राजा बना? भूदेव। ठीक है, दूसरा, इसने जो बैजनाथ मंदिर है इस मंदिर को बनाने में सहयोग दिया था। ललित सूर्यदेव के द्वारा भूमि प्रदान करी गई और इसके द्वारा मंदिर निर्माण में सहयोग दिया गया। तीसरी चीज पूछी जाती है, किस कत्यूरी राजा ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था? यानी कौन सा राजा था जो बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था? वो भी भूदेव था। ठीक है, अगला, कत्यूरी वंश का वह राजा जिसने परम ब्राह्मण भक्त तथा बुद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि को धारण किया, यानी परम ब्राह्मण भक्त था, यानी परम कट्टर हिंदू था और बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। ये कौन सा कत्यूरी राजा था? भूदेव था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, कत्यूरी राजाओं और उनसे संबंधित मंदिरों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पहले आपको इधर कत्यूरी राजाओं के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य या इनके द्वारा जो मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया गया उससे संबंधित तथ्य। त्रिभुवन राज, त्रिभुवन राज का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? त्रिभुवन राज व्याघ्रणेश्वर मंदिर को या बागेश्वर, जो व्याघ्रेश्वर मंदिर है बागेश्वर में, वहां पर इसने भूदान किया था। पहला सही है आपका। निम्बर देव, निम्बर देव ने जागेश्वर में विमानों का निर्माण यानी मंदिरों के शिखरों का निर्माण करवाया था। दूसरे का 1 होगा, पहले का 2 है, दूसरे का 1। इष्टगण देव, इन्होंने लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। लकुलिश मंदिर, लटराज मंदिर, महिषमर्दिनी मंदिर जागेश्वर में, इन मंदिरों को किसने बनाया था? इष्टगण ने, यानी कि 4। और भूदेव के द्वारा बैजनाथ मंदिर निर्माण में सहयोग किया गया, जो हमने अभी ऊपर देखा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अलग अलग भी बनते हैं। बताइए, जागेश्वर में लकुलिश मंदिर किसने बनाया? बैजनाथ मंदिर निर्माण में किसने सहयोग किया? व्याघ्रेश्वर देवता मंदिर को भूदान किसने किया? ये सब आपने ध्यान रखना है। हमारा क्रम क्या बना? 2 1 4 3 हमारा सही विकल्प बनेगा। 2 1 4 3 कहां पर है? ऑप्शन बी में। ठीक है, अगला, बालेश्वर और पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्र अभिलेखों के अनुसार निम्न में से किसने सलवणा आदित्य वंश की स्थापना करी थी?
देखिए, सलोना आदित्य वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो सलोना आदित्य को ही माना जाता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में यह बताया गया है कि भूदेव के बाद गद्दी पर कौन आता है? सलोना आदित्य आता है। लेकिन इसने कोई भी उपाधि को धारण नहीं किया, यानी इसकी किसी भी उपाधि का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। इस सलोना आदित्य के बाद इसका पुत्र इच्छट देव राजा बनता है और इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है सलोना आदित्य वंश का। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो तीसरा वंश स्थापित हुआ था कार्तिकेयपुर क्षेत्र में, जोशीमठ के इलाके में, वो सलोना आदित्य वंश था। पहला बसंत देव का परिवार, दूसरा निंबर परिवार और तीसरा सलोना आदित्य। सलोना आदित्य पहला राजा जरूर था, लेकिन उसने कोई भी उपाधि को धारण नहीं किया। इच्छट देव राजा बनता है और इच्छट देव को ही इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इच्छट देव ने परम महेश्वर की उपाधि को भी धारण किया था। इसका नाम ध्यान रखेंगे। इच्छट देव के बाद देशट देव, पद्मत देव, ये लोग गद्दी पर बैठते हैं, इनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, पांडुकेश्वर से निम्न में से किस शासक का दान पत्र नहीं मिला है? पांडुकेश्वरों से हमें जो दान पत्र मिले हैं या ताम्रपत्र मिले हुए हैं, ये हमें मिले हैं। 2 ताम्रपत्र तो ललित सूरदेव के हैं। इसके अलावा एक ताम्रपत्र हमें पद्म देव का मिला हुआ है, एक ताम्रपत्र यहां से देशट देव का मिला हुआ है। इसके अलावा एक दो दानपत्र है वो सुभिक्षराज देव का भी मिला है। तो पद्मट देव का है, देशट देव का है, सुभिक्ष का है, ललित सूरदेव का है, त्रिभुवन का यहां से नहीं मिला है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। जो बाकी के राजा थे, सलोना आदित्य के बाद इच्छट देव राजा बनता है, इच्छट देव के बाद राजा बनता है देशट देव। देशट देव को दीन दुखियों का रक्षक और स्वर्ण दानदाता कहा गया है। किस कत्तूरी राजा को स्वर्ण दानदाता कहते हैं? वो देशट देव को कहते हैं। ठीक है, इसका चंपावत के बालेश्वर मंदिर से भी एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें इसे शत्रुओं के प्रयास को विफल बनाने वाला राजा कहा गया है। किसको? देशट देव के बारे में। ठीक है, देशट देव का उत्तराधिकारी पद्म देव या पद्मट देव था, इसको भी ध्यान रखेंगे। पद्म देव के बाद सुभिक्षराज देव गद्दी पर आता है। सुभिक्षराज के ताम्रपत्रों में पद्म देव को परम महेश्वर ब्राह्मण भक्त, सूर्य के समान प्रकाशवान और कर्ण, दधीची और चंद्रगुप्त से भी ज्यादा दान देने वाला राजा बताया गया है। ठीक है, तो स्वर्ण दानदाता किसे कहा गया है? देशट देव और दधीची, कर्ण, इनसे भी बड़ा दानदाता वो पद्म देव को कहा गया है सुभिक्षराज के ताम्रपत्रों में। ठीक है, पद्म देव ने बद्रीनाथ मंदिर को यानी बद्रीनाथ धाम को भी भूमि दान करी थी। ठीक है, अगला, कार्तिकेयपुर वंश के तीसरे परिवार का अंतिम राजा कौन था? तीसरे परिवार के हमने सवालों को देखा, पहले 2 परिवारों को लास्ट वीडियो में देखा था। कार्तिकेयपुर वंश के तीसरे परिवार का आखिरी राजा जो था वो सुभिक्षराज देव था। कई बार यह सवाल बना है, कार्तिकेयपुर वंश का अंतिम राजा या कार्तिकेयपुर क्षेत्र में शासन करने वाला अंतिम राजा वो सुभिक्षराज देव था। ठीक है, सुभिक्षराज देव कार्तिकेयपुर क्षेत्र का 14वां राजा था। इसे शास्त्रों के अनुसार शासन करने वाला राजा बताया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। इसी ने बाद में अपनी राजधानी बैजनाथ को घोषित कर दिया था और फिर इसके बाद जो गद्दी पर आता है नरसिंह देव, वो राजधानी बैजनाथ लेकर चला जाता है। तो कार्तिकेयपुर का अंतिम राजा कौन था? वो सुभिक्षराज देव था। यहां के बाद राजधानी कहां जाती है? यहां के बाद राजधानी बैजनाथ घाटी में चली जाती है। जो कत्यूर घाटी है वहां के बैजनाथ में चली जाती है। बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला कत्यूरी राजा था नरसिंह देव। इसका नाम भी आपने ध्यान रखना है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि राजधानी किसने परिवर्तित करी, लेकिन यह माना जाता है कि सुभिक्षराज के बाद ही उसके किसी वंशज ने राजधानी को अपना परिवर्तन किया था, बैजनाथ में राजधानी को बनाया। जो यशवंत सिंह कटौच हैं वो मानते हैं कि 3 परिवार तो कार्तिकेयपुर में इन्होंने शासन किया, इनका जो चौथा परिवार था वो बैजनाथ से शुरू हुआ। ठीक है, तो बैजनाथ शाखा को वे कार्तिकेयपुर साम्राज्य का या वंशावली का चौथा परिवार मानते हैं। कौन? यशवंत सिंह कटौच। ठीक है, राजधानी परिवर्तन के क्या कारण थे ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। राजधानी परिवर्तन के मुख्य रूप से 3 कारण यहां पे माने जाते हैं। पहला कारण, गढ़वाल के इलाके में, जोशीमठ के इलाके में ये शासन करते थे तो पवार शक्ति यहां पर काफी ज्यादा शक्तिशाली हो रही थी, जिस वजह से इनको राजधानी यहां से परिवर्तित करना पड़ा। माना जाता है कत्तूरियों के ही यानी कार्तिकेयपुर राजाओं के ही सामंत हुआ करते थे पवार और चंद राजा। शुरुआत में
जो राजधानी थी कत्यूरियों की वो गढ़वाल के अंदर थी। चंद राजा अपने यहाँ पर राजधानी लाना चाहते थे ताकि उससे उनकी भी शक्ति बढ़े। यहाँ पर पवारों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। चंद राजा यहाँ से राजधानी स्थानांतरित करके अपने इलाके में कुमाऊं में लाने में सफल रहे। एक कारण ये माना जाता है। दूसरा कारण, यहाँ पर शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के बीच तनाव काफी बढ़ गया, जिस वजह से राजधानी को परिवर्तित करना पड़ा। ठीक है। इसके अलावा एक और कारण माना जाता है कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, ताकि पूर्व की ओर यानी नेपाल की ओर ये और विस्तार कर सकें, इसलिए ये अपनी राजधानी वहां लेकर गए थे। इसके अलावा पर्यावरण आपदाएं जो आती हैं, भूस्खलन, इसको भी एक कारण राजधानी परिवर्तन का माना जाता है। ठीक है। अगला, कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, कार्तिकेयपुर जो राजा थे, जो जोशीमठ के इलाके में शासन करते थे, कार्तिकेयपुर जो जगह है उसकी एक्चुअल लोकेशन अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन माना जाता है कि कार्तिकेयपुर वर्तमान जोशीमठ के ही आसपास का इलाका था। जब ये बैजनाथ में चले गए, कत्यूर घाटी में चले गए, वहां से नाम आ गया कत्यूरी। लेकिन कार्तिकेयपुर को ही कत्यूरी कहते हैं, इसका भी कोई स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है। कई सारे लोग कार्तिकेयपुर वंश को अलग मानते हैं और कत्यूरी वंश को अलग मानते हैं। कत्यूरी जो नाम है ज्यादातर वो हमें लोक गाथाओं में ही देखने को मिलता है। जो ये कत्यूरी शब्द है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले ये किया था एटकिंसन ने। इसको भी ध्यान रखना, यह कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द भी सबसे पहले इसी ने इस्तेमाल किया। ठीक है। कई सारे विद्वानों ने इसके इस अनुमान को कि जोशीमठ के इलाके में जो कार्तिकेयपुर राजवंश था वही कत्यूरी थे, इसको गलत मानते हैं। लेकिन फिर भी आपने ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना था, कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एटकिंसन ने किया था। ठीक है। बाद में ये बैजनाथ में चले जाते हैं। बैजनाथ के बाद जो कत्यूरी साम्राज्य था वो कई सारी शाखाओं में बट जाता है। अस्कोटी शाखा, इसके अलावा डोटी शाखा, बैजनाथ शाखा, सिरा वाली शाखा, दानपुर परगना, कई सारी शाखाओं में ये बट जाते हैं, धीरे धीरे विघटित होने लगते हैं। ठीक है। एटकिंसन के अनुसार आसन और वासन क्या थे? ये क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। एटकिंसन के अनुसार आसन और वासन जो थे ये कत्यूरी राजाओं के नाम थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो लोक गाथाएं उत्तराखंड में गाई जाती हैं उसमें नाम आते हैं आसन वाका। ठीक है। इसके अलावा एक नाम आता है वासन वाका, इसके अलावा एक नाम आता है सिंहासन वाका। ठीक है। और लखनपुर वाका। तो ये माना जाता है कि ये जो आसन है, वासन है, ये दोनों के दोनों कत्यूरी राजाओं के ही नाम थे। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। एटकिंसन के अनुसार आसन वासन क्या थे? कत्यूरी राजाओं के नाम। उत्तराखंड में वैसे आसन बैठने के लिए और वासन पहनने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। अगला, डबराल के अनुसार कार्तिकेयपुर के किस शासक ने दानपुर के खसों को शक्तिहीन करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी द्वाराहाट में बनाई थी? डबराल यानी शिव प्रसाद डबराल के अनुसार इनमें से किस कत्यूरी राजा ने दानपुर परगने में जो खस उस समय ज्यादा शक्तिशाली थे, उनकी शक्ति को खत्म करने के लिए अपनी राजधानी स्थायी रूप से द्वाराहाट में बनाई? ये द्वाराहाट राजधानी अर्जुन देव ने बनाई। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पाली द्वाराहाट शाखा का कत्यूरी राजा अर्जुन देव को माना जाता है। शुरुआत में इन सभी का जो हेडक्वार्टर था, यानी इन सभी का जो मूल था, वो बैजनाथ था। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को द्वाराहाट में बना लिया। बैजनाथ से ही अलग होकर के ये पाली द्वाराहाट वाली शाखा बनी। इस शाखा में माना जाता है कि पहले गुर्जरदेव यहाँ के राजा बने। उन्होंने टेम्पररी द्वाराहाट को अपनी राजधानी बनाया। द्वाराहाट में गुर्जरदेवाल मंदिर उन्होंने यहाँ पे बनाया। उनके बाद अर्जुन देव यहाँ पे राजा बने, जिन्होंने स्थायी रूप से अपनी राजधानी द्वाराहाट को बनाया। ठीक है। इसके बाद रतन देव मंदिर बनते हैं, जिन्होंने गुर्जर देवाल के समीप रतन देवाल मंदिर का निर्माण किया। ठीक है। अगला, निम्न में से किस राजा ने गंगोली हाट नगर की स्थापना करी थी? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। गंगोली हाट जो है हमारा, इसका संस्थापक सुजान देव को माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यही जो शाखा थी पाली द्वाराहाट वाली शाखा, इसी शाखा में एक राजा हुए गजब राय। गजब राय के पुत्र का नाम था सुजान देव। ठीक है। इन्हीं सुजान देव को संस्थापक माना जाता है गंगोली हाट का। ठीक है। अगला, अस्कोट राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? जैसे मैंने कहा, बैजनाथ में आने के बाद इनकी कई सारी शाखाएं यहाँ पर विभाजित होती हैं, कई सारी शाखाओं में ये बढ़ जाते हैं। पाली द्वाराहाट वाली शाखा, ऐसे ही एक शाखा बनी अस्कोट शाखा। अस्कोट शाखा का संस्थापक जो था उसका नाम अभयदेव था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
अस्कोट के जो राजा होते थे इनको रजवार कहा जाता था, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, निम्न में से किस राजा ने पिथौरागढ़ की स्थापना करी थी? पिथौरागढ़ का संस्थापक प्रीतम देव को माना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो प्रीतम देव थे इनको पिथौरा शाही या प्रीतम शाही के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम था जिया रानी। पूछा जाता है जिया रानी किसकी पत्नी थी, तो कतूरी राजा प्रीतम देव की पत्नी थी। ठीक है, उसी जो पाली द्वारहाट वाली शाखा है उसी में ये राजा बनते हैं। सुजान देव के छोटे भाई थे। इन्हीं के द्वारा ये जो प्रीतम शाही थे, इन्हीं के द्वारा पिथौरागढ़ जो किला है उसका निर्माण किया गया। पिथौरागढ़ का संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। इनको पिथौरा शाही भी कहते हैं। जिया रानी जिनका मूल नाम मौलादेई था, इनको भी ध्यान रखेंगे, ये इन्हीं की रानी थी। जिया रानी के नाम पर ही नैनीताल के समीप जो रानी बाग है वो बसा हुआ है। क्वेश्चन बनता है रानी बाग किस रानी के नाम पर है? जिया रानी के। प्रीतम देव इनको पिंगला या प्योला रानी के नाम से भी बोलते थे। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा जिया रानी किसकी पत्नी थी? प्रीतम देव की पत्नी थी। पिथौरागढ़ के संस्थापक ये माने जाते हैं। इन्हीं दोनों के जो पुत्र थे उनका नाम था धामदेव। ठीक है, धामदेव को दुलाशाही के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं दुलाशाही के पुत्र थे मालू शाही, जिनकी जो प्रेम कथा है राजुला के साथ, राजुला मालूशाही प्रेम कथा, वो काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के निम्नलिखित किस राजा की पूजा आज भी न्याय के देवता के रूप में की जाती है? न्याय के देवता के रूप में इनमें से किस राजा की पूजा की जाती है? ये की जाती है राजा गौरिल की। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो राजा गौरिल थे इन्हें हाल राय या कुछ जगहों पर झाल राय दिया गया है। उनके ये पुत्र थे। कहा जाता है उन्हीं राजाओं की सेना में ये थे। बाद में ये न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, गोरी नदी में जब इनका जन्म हुआ था तो इनको गोरी नदी में फेंक दिया गया था। गोरिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध है। कुमाऊं के लोक देवता हैं और कुमाऊं के न्याय के अधिराष्ट्रीय देवता इन्हें माना जाता है। ठीक है, गोलू देवता, ग्वाल देवता इनका पूरा ही नाम है। गोलू देवता, ग्वाल देवता इन्हीं के नाम है। गोलू देवता को किस भगवान का अवतार माना जाता है? इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव के गौर भैरव रूप का अवतार इन्हें माना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक पूजे जाने वाले लोक देवता कौन है? वो गोलू देवता है। गोलू देवता का उद्भव स्थान चंपावत को माना जाता है। अगला, उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस राजवंश की क्रूरता के संदर्भ में यह कहावत थी कि इन्होंने किसी भी बकरे को मोटा नहीं होने दिया और किसी भी सुंदर स्त्री को राह में चलने नहीं दिया? यह किस राजवंश की क्रूरता के बारे में या किस राजा के बारे में कहा जाता है? ये जो कहावत प्रचलित है अंतिम कत्तूरी राजा के बारे में प्रचलित है। देखिए, अंतिम कत्तूरी राजा जो था वो सुकाल देव था, जो रुद्रचंद के काल में जाकर जिसकी मृत्यु होती है। अंतिम प्रभावशाली जो कत्तूरी राजा माना जाता है, जिसका राज यहां पर था, बाद में तो चंद्र पवार शक्तिशाली हो गए थे तो कत्तूरी फिर उनके अंडर में शासन करने लगे थे। अंतिम जो प्रभावशाली राजा माना जाता है वो वीरमदेव को माना जाता है। ठीक है, जिसे ब्रह्मदेव भी लिखा जाता है। कहा जाता है यह जो वीरमदेव या ब्रह्मदेव था काफी ज्यादा अत्याचारी और क्रूर शासक था। ठीक है, काफी ज्यादा अत्याचार इसने जनता पर किए थे। क्वेश्चन बन जाता है कत्तूरी वंश का आखिरी राजा या अंतिम प्रभावशाली राजा वो था वीरमदेव या जिसे ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। ठीक है, अगला, कत्तूरी काल के स्थापत्य शैली के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं कत्तूरी काल के स्थापत्य से संबंधित आपके 4 स्टेटमेंट। पहला, इस काल की शैली मौर्य काल की शैली से काफी हद तक प्रभावित रही थी। देखिए, कत्तूरियों की जो मंदिर निर्माण की शैली थी, इनका जो स्थापत्य था, आर्किटेक्चर था, वो मौर्यों से प्रभावित नहीं था, वो गुप्त राजाओं से प्रभावित था। गुप्तों के बाद ये शासन बने थे। गुप्तों के बाद हर्षवर्धन आया, फिर पौरव राजवंश आया, फिर अराजकता का दौर और फिर आता है कत्तूरी। तो इनकी जो निर्माण शैली थी वो मौर्य से नहीं गुप्तों से ज्यादा प्रभावित थी। पहला वाला गलत है, यही आपको बताना था। दूसरे फैक्ट क्या हैं? इस काल में निर्माण की 2 शैलियां विकसित हुई। एक हुई कत्तूरी शैली और एक हुई नाग शैली। ये सही है आपका। दोनों शैलियां कत्तूरियों के काल में आई। कत्तूरी शैली में मंदिर का शिखर उभरा और ऊंचा होता है, बिल्कुल सही है।
नाग शैली में मंदिर का शिखर थोड़ा निचला होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये दोनों शैलियां किससे प्रभावित थी? गुप्त वंश की जो स्थापत्य कला थी गुप्त साम्राज्य की या गुप्त काल की, उससे। ठीक है। उत्तराखंड में स्थापत्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? कतूरियों के काल को ही कहते हैं। ठीक है। सिरा क्षेत्र के मल्ल राजवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? सिरा क्षेत्र में मल्लों ने शासन करना शुरू किया। सिरा के अंदर मल्ल राजाओं का शासन था। मल्ल राजवंश का जो संस्थापक माना जाता है वो जगत मल्ल को माना जाता है। काफी समय तक यहां पर मल्लों का शासन रहा। बाद में भारती चंद के बाद यहाँ पे चंदों का शासन स्थापित हुआ। भारती चंद ने सिरा और सौर इनको जीता था और अपना एक सामंत जिसका नाम था डुंगरा बसेड़ा को सिरा का सौर का सामंत नियुक्त किया था। हालांकि ये जो बसेड़ा लोग थे ज्यादा समय तक अपना शासन स्थापित नहीं कर पाए और सिरा में सौर में वापस किसका शासन हो जाता है? मल्लों का शासन हो जाता है। अंततः सिरा को किसने जीता था? क्वेश्चन बन जाएगा। रुद्रचंद ने पुरखू पंथ या जो पुरुषोत्तम पंथ था उसकी मदद से सिरा को जीता था, हरिमल को हराया था और सिरा पर चंदों का अधिकार किया था। कब? 1581। कतूरी काल में प्रांतों को विषय यानी जिलों में बांटा गया था। कतूरी शासन से कितने विषयों का पता चलता है? देखिए, कतूरी काल के कितने विषयों की जानकारी हमें मिलती है? यह मिलती है 4 जिलों की, 4 विषयों की। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 4 विषय कौन कौन से थे? एक विषय था कार्तिकेयपुर विषय। ठीक है। दूसरा विषय था टंकणपुर विषय। तीसरा विषय था अंतराग विषय और चौथा विषय था आपका ऐशाल विषय। ये 4 विषय थे, यानी कि 4 जिले थे कतूरी काल के। कतूरी काल का जो प्रशासन था, बेसिकली जो पूरा कतूरी साम्राज्य था वो प्रांतों में विभाजित होता था। प्रांतों के प्रमुख को उपरिक कहते थे। ठीक है। प्रांत जो होते थे वो जिलों में बटे होते थे, यानी विषयों में बटे होते थे, जिसके प्रमुख को विषयपति कहते थे। कितने विषय थे? 4 विषय थे। जो कार्तिकेयपुर वाला इलाका है इसे प्राचीन कतूर क्षेत्र यानी जो जोशीमठ के आसपास का इलाका है वो माना जाता है। टंकणपुर का जो इलाका है अलकनंदा भागीरथी से लेकर के अलकनंदा नदी जहां से शुरू होती है वो पूरा इलाका इसे माना जाता है। जहां पर दोनों का संगम यानी देवप्रयाग है वहां से अलकनंदा का उद्गम, उसे कहते हैं टंकणपुर। अंतराग की बात करते हैं, भागीरथी और अलकनंदा के बीच का जो इलाका है वो माना जाता है। और ऐशाल विषय जो है यह भागीरथी और यमुना के बीच के इलाके को कहते हैं। इसके अलावा लोक गाथाओं में 5वें विषय का भी वर्णन किया गया है जो मायापुर हाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हरिद्वार और उसके आसपास का इलाका। ठीक है। आपने बेसिकली 4 याद करने हैं। कुल जिले पूछेगा तो 5, क्योंकि 5वें का पता हमें जागरों से लोक गाथाओं से मिलता है। ठीक है। कतूरी शासन काल में गृहद्वारों के रक्षक को क्या कहते थे? कतूरी शासन काल में गृहद्वारों के जो रक्षक होते थे इनको घटपाल कहते थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो सीमाओं के रक्षक होते थे उनको प्रांतपाल कहते थे। जो सीमावर्ती मार्गों से जो लोग आते जाते रहते थे उन पर नजर रखते थे उनको वर्मपाल कहते थे। जो गृहद्वारों की रक्षा करते थे उनको घटपाल कहते थे। नरपति किसे कहते थे? नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा बनाने वाले अधिकारी को, या जो उस समय कर वसूली का काम करता था नदी घाटों पर, उसको कहा जाता था नरपति। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। इन सवालों को हमने पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन वाला है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो चैनल पे आती है या जो भी अपडेट चैनल पे आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को, चैनल को शेयर जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।